प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्यांशों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। यहाँ वाक्य दिए हैं, इनको व्यंजक के रूप में लिखना है। 19 आमों में से कुछ आम दीपिका ने खा लिए, तो बचे हुए आमों की संख्या क्या होगी? 19 में से जो कुछ आम जो है, मान लीजिए x है, तो 19 में से x निकाल देंगे, 19 माइनस x। अरविंद के पास कुछ रुपए थे, मान लेते हैं ये कुछ हो गया x। अनीता ने अरविंद को 13 रुपये और दे दिए। अब अरविंद के पास कितने रुपए हैं? अरविंद के पास माना x रुपये हैं और 13 रुपये मिल गया, प्लस 13, x प्लस 13 हो गया। गेहूं का प्रति किग्रा मूल्य चावल के प्रति किग्रा मूल्य से 5 रुपये कम है, तो मान लेते हैं गेहूं का मूल्य है x, वो चावल के प्रति किग्रा मूल्य, चावल का मूल्य मान लेते हैं ये y है, तो ये क्या है? गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से 5 रुपये कम है, तो चावल का मूल्य में से 5 रुपये घटा देंगे तो गेहूं का मूल्य आ जाएगा, तो x बराबर y माइनस 5। प्रति लीटर तेल का मूल्य मान लेते हैं x है, वो गेहूं के मूल्य से 5 गुना है, तो गेहूं के मूल्य से 5 गुना है, तो गेहूं का मूल्य मान लेते हैं y है, तो 5y बराबर x, यानी x बराबर 5y। काजल के पास शिवम से 12 अधिक लड्डू है, काजल के पास शिवम से 12 अधिक लड्डू है। मान लीजिए शिवम y है, तो y प्लस 12 बराबर हो जाएगा x। राजू सीमा से 5 वर्ष छोटा है, राजू x हो गया, सीमा y हो गई, तो राजू क्या है? वो सीमा से 5 वर्ष छोटा है, तो सीमा यानी y माइनस 5 कर देंगे तो राजू का एज पता चल जाएगा। बस की चाल ऑटो की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मान लेते हैं बस की चाल x है, तो ऑटो की चाल में प्लस 15 कर देंगे तो बस की चाल पता चल जाएगी, x बराबर y प्लस 15। चॉकलेट का मूल्य बिस्कुट के मूल्य का आधा है, चॉकलेट का मूल्य x बराबर y बटा 2। 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा यदि एक गुब्बारे का मूल्य x है? तो 12 गुणे x। आज से 5 वर्ष बाद सृष्टि की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद जितनी भी आयु है इसमें प्लस 5 जुड़ जाएगा, तो x प्लस 5। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, निम्नलिखित को उदाहरण के अनुसार हल करना है। व्यंजक दिया हुआ है y प्लस 5, कैसे बनाया गया? y में 5 जोड़ने पर। प्रश्न संख्या 2 है t माइनस 7, t माइनस 7 कैसे आएगा? t से 7 घटाने पर 10a, कोई निशान नहीं है तो गुणा मान लेंगे, तो a में 10 से गुणा करने पर ये प्राप्त होगा x बटा 3, बटा माने होता है भाग, x में 3 से भाग देने पर। प्रश्न संख्या 5 है माइनस 5q, q में माइनस 5 से गुणा करने पर। प्रश्न नंबर 6 है 3x प्लस 2, यानी x में पहले 3 का गुणा करना है फिर उसमें 2 जोड़ना है, तो यही लिख देंगे x में 3 का गुणा करके 2 जोड़ने पर 2y माइनस 5, यानी y में 2 का गुणा करना है फिर उसमें से 5 घटाना है, तो y में 2 का गुणा करके 5 घटाने पर। अगला प्रश्न है बच्चों 9, निम्नलिखित के लिए व्यंजक दीजिए। पहला है w में से 10 घटाना, तो w में से 10 घटाना है तो w माइनस 10। b में 2 जोड़ना है, b प्लस 2। q का 12 से गुणा यानी 12q। x को 5 से भाग देना है, x बटा 5। n का 5 से गुणा और फिर गुणनफल में 2 घटा देना है, तो 5 गुणे n यानी 5n माइनस 2। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, अधोलिखित संबंध का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूरी बराबर है चाल गुणे समय, समय दिया हुआ है 2 घंटे, तो 30 गुणे 2 करेंगे आ गया 60। इस बार समय दिया हुआ है 3 घंटे, तो 30 गुणे 3 करेंगे आ गया 90 किलोमीटर की दूरी। अब समय दिया हुआ है t, तो 30 गुणे t करेंगे तो दूरी कितनी हो गई 30t। 11वां प्रश्न है आदित्य की आयु जूही की आयु से आधी है, 2 वर्ष बाद आदित्य की आयु क्या होगी? मान लेते हैं आदित्य की आयु x है, जूही की y है, तो वर्तमान में उसकी आयु आधी है आदित्य की जूही से, तो x बराबर y बटा 2। 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? y बटा 2 प्लस 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, y प्लस 4 बटा 2, तो 2 वर्ष बाद आदित्य की आयु क्या होगी? y प्लस 4 बटा 2 होगी। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। पहला है निम्नलिखित में चर राशि, ये चर जिसका मान बदलता रहता है,
तो राइट आंसर डी एक्स। 5a बराबर है, 5a कैसे आएगा, गुणा कर देंगे तो घात हो जाएगी, तो a को 5 बार जोड़ने पर 5a आता है, डी वाला ऑप्शन सही है। 6 माइनस एक्स मतलब 6 में से x घटाना है, तो कहाँ लिखा है, x को 6 में से घटाया गया, सी वाला ऑप्शन सही है। चौथा है आदित्य की वर्तमान आयु वर्ष x है, 6 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। x में से 6 घटा दें, 6 वर्ष पहले पता चल जाएगा, तो x माइनस 6। प्रश्न नंबर 13 है रिक्त स्थानों को भरिए। x मीटर बराबर y सेंटीमीटर, a लीटर बराबर b डेकालीटर, 2 पैसा बराबर 2/100 रुपया। मतलब x के फॉर्म में होगा तो y के फॉर्म में ही जवाब देंगे, मतलब अचर का अचर में जवाब देंगे, चर का चर में जवाब देंगे। m ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, n ग्राम। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। समीकरण x + 1 बराबर 0 का हल x माइनस 1 है, सही। m एक अचर संख्या नहीं है, असत्य। एक समीकरण में दायां एवं बायां पक्ष बराबर होते हैं, सही है। p सेकंड में 60 p मिनट होता है, ये असत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।